Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter current electricity. Current electricity ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है और आज जो है आज के इस वीडियो में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में. इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है और इलेक्ट्रिक सेल के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से, इसमें से आज जो है ड्राई सेल जो है इलेक्ट्रिक सेल का एक टाइप होता है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं? हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर में से फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कोई भी कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द कंडक्टर. अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लो नहीं होते, दे आर इन रैंडम मोशन. ये इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी डायरेक्शन में इनकी मोशन होती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर में मूव होते हैं. लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अलग अलग है, एक दिशा में ये मूव नहीं होते. जब तक हम कोई भी कंडक्टर जो है इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये फ्लो नहीं होगा. अब इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी कि सेल इसको अटैच करते हैं, तो इट अप्लाइज द पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दिशा में मूव होने लगेंगे. इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड until and unless you can apply the potential difference, the electric current cannot flows through the circuit. जब तक हम potential difference अप्लाई नहीं करते तब तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है. therefore a source is required to produce a कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए एक सोर्स लगता है एंड सच अ सिंपल सोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सेल. तो वो ये सोर्स है इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर में कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं. तो वी नो दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल नाउ अ डे. अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक सेल्स अवेलेबल है. देन दिस सेल्स आर यूज्ड इन वेरियस रेंजेस, दैट इज फ्रॉम द रिस्ट वॉच टू द सबमरीन्स. हमारे हाथों के ऊपर जो घड़ी होती है उससे लेके सबमरीन्स तक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है, डिवाइसेस है, इनमें जो है इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है. यू मे बी अवेयर अबाउट द सोलर सेल. सोलर सेल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और सोलर सेल को आपने देखा भी होगा. द सोलर सेल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करती है. और जो सेल हमें आज पढ़ना है, तो ये सेल क्या करते हैं? इनमें अंदर केमिकल होता है. इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं. द इलेक्ट्रिक सेल, द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज टू अप्लाई अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स. कोई भी सर्किट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्किट निकालता हूं. इसके अंदर एक बल्ब है और यहाँ पे जो है मैंने सेल को अटैच किया है. द सिंबल ऑफ सेल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इस तरह से सेल का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें दो पैरेलल लाइंस होती है. जो बड़ी लाइन होती है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और छोटी लाइन जो है इसे निगेटिव टर्मिनल कहते हैं. जब इस कंडक्टर के दो टर्मिनल्स को मैंने सेल से अटैच किया. सेल को दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव. पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं हायर पोटेंशियल और निगेटिव को कहते हैं लोअर पोटेंशियल. सो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक करंट जो है हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होते हैं. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो सेल जो होता है, तो सेल का मेन फंक्शन क्या है? ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है. जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. इन दोनों के पोटेंशियल में अगर डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो एक पोटेंशियल हाई होना चाहिए और दूसरा लो होना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट जो है हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है. दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक सेल
वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक सेल कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इनका पोटेंशियल हा कांस्टेंट रहे, पॉजिटिव जो है हायर कांस्टेंट रहे और निगेटिव लो, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता, क्योंकि पोटेंशियल अगर समझो फॉर एग्जांपल द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इज 10 एंड निगेटिव टर्मिनल इज 10, दैट इज इनमें डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 10 0। पोटेंशियल अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता। तो पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। अगर पॉजिटिव का पोटेंशियल 12 है और इसका पोटेंशियल 10 है तो 10 माइनस 2 दैट इज द डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल में डिफरेंस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो 3 प्रकार के हैं, ड्राई सेल, लीड एसिड सेल एंड निकेल कैडमियम सेल। और भी अलग अलग टाइप के सेल है, लेकिन हमें इस चैप्टर में ड्राई सेल, लीड एसिड सेल और निकेल कैडमियम सेल के बारे में पढ़ना है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई सेल? तो ड्राई सेल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या क्या है ड्राई सेल के। यू माइट have been seen the dry cell। ड्राई सेल आपने देखी होगी। द ड्राई इज अवेलेबल इन वेरियस साइज, 3-4 अलग अलग साइज में ड्राई सेल अवेलेबल होती है। और ये जो ड्राई सेल है बच्चों, इस ड्राई सेल को 2 टर्मिनल्स होते हैं। ऊपर वाला जो है ये हिस्सा इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है और नीचे वाला हिस्सा जो है ये निगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये ड्राई सेल है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पे डायग्राम में भी आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसका जो बाहर का कोटिंग जो है इसको अगर हम निकाल लेंगे तो इसके अंदर जो है व्हाइटिश लेयर का एक कोटिंग होता है जो कि बना हुआ होता है जिंक से। तो आउटर लेयर ये बाहर का जो है ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ये निकाल देंगे तो इसके अंदर व्हाइट कलर का कोटिंग हमें दिखाई देता है जिसको कहते हैं जिंक। तो ये जिंक लेयर से बना हुआ होता है और जिंक लेयर फॉर्म्स द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जिंक लेयर जो है इस सेल का निगेटिव टर्मिनल उस जिंक से बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के नीचे देखिए निगेटिव टर्मिनल ये जिंक से बना है। अब इस लेयर को निकाल लेंगे तो उसके अंदर जो है और एक लेयर होती है एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। आप डायग्राम के अंदर देखेंगे इट इज मेड अप, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर केमिकल्स होते हैं और इस केमिकल के बीच में रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आयंस तैयार होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज आयंस इसके अंदर होते हैं और वी नो दैट द आयंस आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अपने ड्राई सेल के अंदर बने हुए होते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl and ammonium chloride NH4Cl। ZnCl means zinc chloride and NH4Cl means ammonium chloride। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ये 2 केमिकल्स से बने हुए होते हैं। अब इसके अंदर आयन जो जिंक क्लोराइड जो है ये जिंक पॉजिटिवली आयन तैयार करता है और क्लोराइड जो है क्लोरीन जो है निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। यहाँ पे अमोनियम जो है NH4 ये पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार करता है और क्लोराइड। तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो है ये इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो केमिकल रिएक्शन के डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब डायग्राम में देखिए इन द सेंटर ऑफ ड्राई सेल यू से अ ब्लैक कलर रॉड एंड दिस रॉड इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट। तो ड्राई सेल के सेंटर में एक ब्लैक कलर का रॉड है जो कि बना हुआ होता है ग्राफाइट से। आप यहां पे देख पा रहे हैं कार्बन इलेक्ट्रोड देख पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल फॉर्म करता है, एक निगेटिव टर्मिनल फॉर्म होता है। और ग्राफाइट रॉड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं इस सेल के अंदर भी 2 टर्मिनल है, आप यहां पे देख पाएंगे दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि ग्राफाइट रॉड से बना हुआ होता है और इसके ऊपर एक कैप रखी हुई थी। इस कैप की वजह से हमें उसका कलर नहीं दिख। और नीचे का जो है ये निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे आप निगेटिव साइन जो है ये बहुत ही छोटा है, आपको नहीं दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके अंदर जो है नीचे वाला निगेटिव हिस्सा है ये जो है जिंक से बना है। तो ड्राई सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये ग्राफाइट से बना हुआ होता है, ग्राफाइट कार्बन का फॉर्म है, और निगेटिव टर्मिनल जो है वो जिंक से बनाया हुआ होता है। अब आ गया समझ में। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेट पल्प। तो वेट पल्प के फॉर्म में गीला
वेट पल्प के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। अब जो है ग्राफाइट रॉड, जो है ग्राफाइट रॉड के बाहर एक पेस्ट बनी हुई थी, एक पेस्ट होती है, एंड दैट पेस्ट इज मेड अप ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड की पेस्ट जो है ग्राफाइट रॉड के बाहर बनी, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। अब ड्राई सेल का स्ट्रक्चर सिंपल है, सबसे सेंटर में देखिए ग्राफाइट रॉड है, उसके बाहर मैंगनीज डाइऑक्साइड की पेस्ट है, उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की लेयर है जो कि बनी हुई है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से, और सबसे बाहर जो है वो जिंक लेयर की कोटिंग होती है और उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। इस तरह से ड्राई सेल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ड्राई सेल जो है, ड्राई सेल के अंदर जो है केमिकल्स होते हैं, जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन बिटवीन दिस केमिकल एंड दैट प्रोड्यूसेस द charges, positive and negative ions are produced, and these charges are produced on the two terminals, positive terminal पे positive, negative terminal पे negative। इस तरह से charges जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। and when we connect this cell, अब ये जो सेल है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम निकालता हूँ, ये सेल की डायग्राम। सपोज दिस वन इज द सेल, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द निगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर चार्जेज जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा। जब मैं इसे वायर से जोड़ूंगा, इफ वी कनेक्ट दिस टू टर्मिनल, अब ये दोनों टर्मिनल को मैं एक वायर से जोड़ता हूं तो दोनों के बीच में, इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में क्या तैयार हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है हायर टू लोअर पोटेंशियल जो है यहां पे फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेट पल्प इन द सेल। अब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट वेट फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। और ये केमिकल वेट फॉर्म में होने की वजह से थोड़े से गिल्ले होते हैं, इसीलिए इसे ड्राई कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। देयरफॉर केमिकल रिएक्शन ऑकर्स वेरी स्लोली, तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं स्लो होती है, जिसकी वजह से चार्जेस भी स्लोली तैयार होते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट। द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ड्राई सेल। ड्राई सेल प्रोड्यूसेस अ करंट विच इंटेंसिटी इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है ड्राई सेल, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ड्राई फॉर्म में होते हैं, वेट पल्प के फॉर्म में होते हैं। बट एज कंपेयर टू द अदर सेल, बाकी के जो सेल्स है इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और लिक्विड फॉर्म में जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी तुलना में ड्राई सेल जो है इसका सेल्फ लाइफ ज्यादा है। सेल्फ लाइफ इसका अर्थ क्या है, इसको हम ज्यादा दिनों तक हमारे घर पे रख सकते, तो ये जो है वैसे की वैसे ही रहेगा, इसमें कोई जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते, जिसको जिस सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिन तक हम इसे रख सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड सेल होते हैं, जिस सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनका सेल्फ लाइफ कम होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मेरिट्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, फायदा क्या है कि इसका सेल्फ लाइफ ज्यादा है, इसको ज्यादा दिन तक हम रख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज दैट इट इज कन्वीनियंट टू used in any direction, it can be held in any direction। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में अटैच कर सकते हैं, ऐसा भी अटैच कर सकते हैं, ऐसा भी अटैच कर सकते हैं। इट कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। लेकिन लिक्विड सेल के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको एक ही डायरेक्शन में हमें रखना पड़ता है। देयरफॉर इट इज कन्वीनियंट टू यूज्ड इन एनी डायरेक्शन, इट कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड इट इज यूज्ड इन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। यानी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल डिवाइसेज जो है इसमें हम ड्राई सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टॉर्च है, इसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, इसमें जो है ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इज ऑफ ड्राई सेल इज दैट ड्राई सेल कैनॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। ड्राई सेल जो है वंस इट कैन बी डिस्चार्ज वी हैव टू थ्रो इट। एक बार जो है ये ड्राई सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज कब हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। इन दिस कंडीशन वी से दैट द सेल इज डिस्चार्ज, उसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाते हैं। अब ये जो है डिस्चार्ज हो गया तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको हमें फेंकना ही पड़ता है। तो ड्राई सेल जो है वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में ड्राई सेल के बारे में पढ़ा है। आपको अच्छी तरह से ड्राई सेल के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसमें हम लीड एसिड सेल के बारे में
पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।